प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना हम लोग देखेंगे। तो जैसे अनिश्चित समाकलनों का मान हम लोग प्रतिस्थापन से निकालते थे, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तो सेम वही यहाँ पे भी करना है। और जैसे हम लोग देखते थे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, जैसे sin 3x + 5 dx, इस टाइप का अगर हमारे पास आता था तो हम लोग क्या करते थे, 3x + 5 = t मानते थे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, 3dx = dt, dx = 1/3 dt। तो ये हमारा हो जाता sin t हो गया 3x + 5 की जगह पे t और dx की जगह पे 1/3 dt। तो दिस = 1/3 sin t dt। तो 1/3 sin x का इंटीग्रल हमारा होता है -cos x, तो -cos t हो गया। तो दिस = -1/3 cos t की जगह फाइनली हम लोग 3x + 5 रख देते थे। तो सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली हमारा आंसर x के पदों में ही आ जाता है और t को रिप्लेस कर देते थे। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग अब लिमिट की वैल्यू जो होगी वो रख देंगे। मान लो आपका जैसे होता 0 to π/2, तो अब हम यहाँ पे 0 to π/2 रख देते। तो प्रतिस्थापन द्वारा जो इंटीग्रल हम लोग करेंगे निश्चित समाकलन का, तो एक तरीका तो ये होगा कि आप प्रतिस्थापित करिए और लास्ट में आंसर x के पदों में निकालिए और फाइनली हम लोग जो आंसर निकालेंगे x के पदों में इसमें लिमिट रखेंगे। और एक तरीका और होता है, उसमें हम लोग लिमिट ही चेंज करेंगे, लिमिट ही चेंज कर देंगे। देखिए उसमें क्या करेंगे, जैसे आपका एक जो है एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल की मदद से दोनों तरीके हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। तो एग्जाम्पल 29 जो आपका जो है NCERT बुक का दिया है, इसमें -1 to 1 इंटीग्रेट करना है 5x के पावर 4 इंटू √x के पावर 5 + 1 dx। अब सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेट करने पर फोकस करेंगे कि 5x के पावर 4 इंटू x के पावर 5 + 1 का रूट, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ x के पावर 4 गुणा में है, अगर यहाँ से दिख रहा है कि अगर x के पावर 5 + 1 जो रूट के अंदर है, इसको अगर आप t मान लें, x के पावर 5 + 1 = 2, तो 5x के पावर 4 हो जाएगा dx = dt, यानी x के पावर 4 dx = 1/5 dt। तो दिस = x के पावर 4 dx की जगह 1/5 dt, तो 5 इंटू और इसकी जगह पे क्या हो गया √t, तो 5 √t और x के पावर 4 dx की जगह पर 1/5 dt। तो 5 खत्म हो गया √t dt। दिस = x के पावर n का इंटीग्रल x के पावर n + 1 अपान n + 1, तो दिस = t के पावर 3/2 अपान 3/2। तो 3/2 भाग में है तो 2/3 गुणा में चला जाएगा और फिर हम लोग t की वैल्यू फाइनली रख देंगे। t हमने x के पावर 5 + 1 को माना था, तो के पावर 3/2। अब हम लोग इंटीग्रल निकालने के लिए लिमिट अब रख देंगे 2/3 x के पावर 5 + 1 के पावर 3/2 में इंटीग्रल -1 to 1, तो एक बार 1 रखेंगे तो 2/3 1 के पावर 5 + 1 के पावर 3/2 -2/3 और -1 के पावर 5 + 1 के पावर 3/2। तो -1 के पावर 5 -1 के पावर विषम संख्या होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है -1। -1 के पावर आपका विषम संख्या है तो इक्वल टू -1, और -1 के पावर अगर सम संख्या है तो इसकी वैल्यू +1। जैसे -1 के पावर अगर 10 है तो इसकी वैल्यू +1, और -1 के पावर अगर 11 है तो इसकी वैल्यू -1। तो ये तो -1 + 1 मिलके 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो 2/3 और ये 2 के पावर 3/2। तो 2/3 इंटू 2 के पावर 3/2।
अच्छा 2 के पावर 3/2 का मतलब क्या होता है 2/3 इंटू 2 के पावर 3/2 का मतलब 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2, क्योंकि 1 + 1/2 3/2 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 4/3 और 2 के पावर 1/2 √2, 4/3 √2। तो ये हमारा तरीका हो गया 4/3 √2 हमारा आंसर आ गया। इसमें हम लोग ने सब्सटीट्यूशन द्वारा किया और फाइनल जब हम लोग कर चुके उसके बाद लिमिट रखे हैं। अब अगले तरीके से देखिए -1 to 1 5x के पावर 4 इंटू √x के पावर 5 + 1 dx, ये हमारा सेकंड तरीका होगा इंटीग्रल निकालने का, जिसमें हम लोग लिमिट ही चेंज करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। तो इसका इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता चला कि x के पावर 5 + 1 इक्वल टू हम लोग t। x के पावर 5 + 1 को t मानेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5x के पावर 4 dx इक्वल टू dt, यानी x के पावर 4 dx इक्वल टू 1/5 dt। अब x के पावर 4 है तो इस x के पावर 4 इंटू डी की जगह पे 1/5 dt, और ये हमारा हो गया √t इंटू 1/5 dt। अब तरीका तो ये हो सकता है, पहले हम लोग क्या लगाए, इसका इंटीग्रल करते चले जाइए और t को फिर x के पदों में रिप्लेस करके तब लिमिट रखिए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हम लोग लिमिट को ही चेंज कर देंगे। लिमिट हमारा क्या है, x के लिए है -1 से 1, यानी x की वैल्यू हमारी जो लिमिट है ये -1 से 1 है, ये x के लिए लिमिट है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है, x के पावर 5 + 1 इक्वल टू t। अब हमको चाहिए लिमिट t में चाहिए कि लिमिट t कहाँ से कहाँ जाएगा, यानी जब x की वैल्यू -1 होगी और x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू एक बार इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 के पावर 5 + 1 ये हमारा t हो जाएगा। तो -1 के पावर 5 यानी -1 के पावर विषम संख्या +1 इक्वल टू t, तो ये t इक्वल टू क्या आ गया 0। यानी जब x की वैल्यू हमारी -1 है, x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू क्या है 0 है, तो t की लिमिट क्या आ गई, लोअर लिमिट 0। अब x की वैल्यू जब 1 होगी तब हम लोग t की वैल्यू देखते हैं, तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो t हमारा क्या है x के पावर 5 + 1, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 के पावर 5 + 1, तो दिस इक्वल टू 1 के पावर 5 1 और 1 2 हो गया। यानी तब t की वैल्यू क्या होगी 2, यानी x की वैल्यू -1 से 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी 0 से 2, तो लिमिट हमारा चेंज हो गया कहाँ 0 से 2। अब आपको t को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है x के पदों में, हमारा जो है लिमिट यही रख देंगे, आंसर वही आएगा। तो दिस इक्वल टू 5 तो 5 कैंसिल हो गया और t के पावर 1 + 1/2 अपान 1 + 1/2, और इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे 0 to 2। दिस इक्वल टू t के पावर 3/2 और ये 2/3 हो गया, इसमें लिमिट 0 to 2, तो ऊपर वाला लिमिट 2 रखेंगे t के जगह पे, तो ये 2 के पावर 3/2 माइनस 0 रखेंगे तो 2/3 इंटू 0 के पावर 3/2, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। दिस इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 3/2 का मतलब हमारा क्या होता है 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 1/2, तो ये 2 मिलके 4 हो गया 4/3, और 2 के पावर 1/2 का मतलब √2, तो ये हमारा आंसर वही आ गया। तो इसमें लिमिट आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो लिमिट की वैल्यू बदल लें, चाहे x को रिप्लेस कर लें, बाद में ही वैल्यू पुट करें। एक एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं दोनों तरीके से। एग्जाम्पल 30 आपका NCERT बुक का दिया है, 0 to 1 tan 1x अपान 1 + x² dx। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो अगर tan 1x को अगर हम लोग t माने, tan 1x बराबर t, तो tan 1x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल आपका tan 1x तो t हो गया और 1/1 + x² dx dt हो गया, तो t dt। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल करेंगे तो t²/2, दिस इक्वल टू t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा हो गया tan 1x का
टी की जगह पे tan इनवर्स एक्स होल स्क्वायर बाई 2। अब हम लोग लिमिट रखेंगे tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, इसमें 0 से 1, तो पहले 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 रखेंगे tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर बाई 2। तो tan इनवर्स 1 यानी tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 2। tan इनवर्स 0 का मतलब tan कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री की, तो इसकी वैल्यू 0, तो ये पाई स्क्वायर बराबर 32। ये आंसर हमारा आ गया पाई स्क्वायर अपान 32। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रल कर लिया और बाद में जो है टी को हटा के एक्स के पदों में कर लिया। अब दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है, यहीं पे हम लोग लिमिट को ही बदल दें। लिमिट को बदल देने से बाद में हमको टी को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो tan इनवर्स एक्स, टी हमारा क्या है, टी इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, और x हमारा क्या है, x की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। तो जब x इक्वल टू 0 तब हम लोग t देख लें, तो t की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0 आ गई। यानी जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू 0, जब x इक्वल टू 1 है तो t की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4। तो लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ बदल गया, जब 0 है तो t हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू 0 तो t 0, और जब x इक्वल टू 1 है तो t हमारा क्या हो गया, पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 t dt। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2, इसमें हम लोग यही लिमिट रख देंगे 0 से पाई बाई 4, क्योंकि ये t की लिमिट है। तो दिस इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर बाई 2, तो दिस इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 32। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर से समराइज कर देते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन द्वारा जो इंटीग्रल करेंगे। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका हम लोग जो है, मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स करना है, तो हम लोग इसमें जो है एफ एक्स इक्वल टू टी मानेंगे और फाइनली ये हम लोग इंटीग्रेट करते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पे इंटीग्रेट करने की वैल्यू, और फिर हम लोग टी इक्वल टू एफ एक्स रिप्लेस कर देंगे और फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो एक्स के पदों में आएगा। मान लें कि ये जी एक्स आ गया। अब इसमें हम लोग यही लिमिट रखेंगे ए टू बी, यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फाइनली हमारा रिजल्ट आया उसको हम लोग टी बराबर एफ एक्स रिप्लेस करके ए टू बी लिमिट सॉल्व के। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग लिमिट ही चेंज कर देंगे, आप लिमिट चेंज करके।